हेलो एंड गुड इवनिंग बच्चों, आपका स्वागत है एकेडमिक केके में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 13.2 के बचे हुए रिमेनिंग 4 क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 वो हम लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हमने अपने पिछले सेशन में ऑलरेडी ले चुका है। जैसा कि आपको पता है कि ये एक्सरसाइज हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर पे बेस्ड है, जिसका कि CSA होता है 2πRH एंड टोटल सरफेस एरिया अगर आती है तो 2πr+h होते हैं। तो बच्चों इसमें गिवन है कि इसकी जो हाइट है वो है 28 मीटर और डायमीटर 5 सेंटीमीटर का इस पाइप का, तो रेडियस हो गया 5.2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, 2.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 0.025 मीटर। आइए, रेडिएटिंग सरफेस टोटल कितना होगा, जितना कि इस पाइप का CSA है ना, तो 2πRH के बराबर 2 × 22/7 × 0.025 × 28, तो ये हो गया 7 4 जा 28। तो बच्चों कितना मिल रहा है, 22 × 2 44 मल्टीप्लाइड बाय 0.025 × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 100 यानी कि 0.1। 44 into 0.1, this is equals to 44 into 0.1 which will give us 4.4 meter square. So total radiating surface इसका बच्चों हो जाता है 4.4 मीटर स्क्वायर। बच्चों ये आपके क्लास 9 पे NCERT से एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिया था। इसमें गिवन है कि in a hot water heating system there is a cylindrical pipe of length 28 मीटर and diameter 5 सेंटीमीटर। लेंथ जो है वो इसकी हाइट होगी बच्चों 28 मीटर, डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसकी आधी होगी 5.2, ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में लेना है हमने, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया तो 0.025 मीटर इसकी रेडियस हो जाती है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया आता है बच्चों 2πRH से, वो फॉर्मूले हमने लगाए, तो इस तरह से ये हमारा 4.4 मीटर स्क्वायर हो गया। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम बढ़ रहे हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ पूरी सेशन में बने रहेंगे। अगर जो आप तक बच्चों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमें अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जा कर के आप फीडबैक दे सकते हैं। आपके कमेंट का हम तहे दिल से करते हैं वेलकम, और हम ट्राई करेंगे कि जो भी आप फीडबैक देंगे उसको हम अगले सेशन में दूर कर पाएँ अगर हमारे में कोई कमियां हैं तो। द लैटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक इज टैंक दैट इज 4.2 मीटर in diameter and 4.5 meter high. Curved surface area of a closed cylindrical tank. आप हमारे साथ बने रहें, कहीं मत जाइएगा बच्चों। जिसकी की क्या गिवन है, 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर इन हाइट। हाइट गिवन है 4.5 मीटर और डायमीटर गिवन है 4.2 मीटर। जाहिर सी बात है कि आप यहाँ से रेडियस फाइंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4.2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 2.1 मीटर। तो कह रहा है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा वो बताइए। पहला पार्ट है इसमें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चों आपको क्या मिलता है, 2πRH, 2 × π × r × h, 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7। रेडियस 2.1 आ चुका है एंड हाइट है इसका 4.5। कटा दीजिए इफ पॉसिबल, 0.3 से ये कैंसिल हो गया। इसे भी मैं रिड्यूस कर रहा हूँ अपॉन 10 करके, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। इस 2 को और इस 2 को कटा दीजिए, है ना। तो 22 × 9 या 22 × 0.3 ये होगा 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 9। 9 6 जा 54, कैरी फॉरवर्ड 5, 9 6 जा 54 + 5 59. So this would be
59.4 मीटर स्क्वायर, ये इसका CSA आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया ये बच्चों। अब कह रहे हैं कि हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। अब देखिए कितना स्टील इसको बनाने में यूज हुआ है, जबकि इसका ऊपर दोनों कवर्ड है, टॉप भी और बॉटम तो होगा ही। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका बच्चों हम TSA लेंगे। क्या लेंगे? टोटल सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है 2 पाई r h प्लस r। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1 और h प्लस r आप करेंगे बच्चों तो 4.5 प्लस 2.1, ये हो जाएगा 0.3, है ना। 22 2 जा 44, 3 जा 132, यानी 13.2 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 प्लस 2.1, ये हो जाएगा 6.6। सो 13.2 मल्टीप्लाइड बाय 6.6, 132, 13, 198 प्लस 13, 211, 21, 66 1 जा 66 प्लस 21, 87, तो 87.12 मीटर स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि हाउ मच स्टील इज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank. टैंक को बनाने में क्या हो रहा है कि इसका 1/12 जो है वो वेस्टेज में जा रहा है, ठीक है। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो हम लिखेंगे लेट द टोटल स्टील यूज्ड बी x, सो 11/12 ऑफ x इक्वल्स 87.12 और x इक्वल्स 87.12 मल्टीप्लाइड बाय 12/11, क्योंकि क्या कह रहा है कि 1/12 ऑफ द एक्चुअल यूज्ड स्टील वॉज वेस्टेड, यानी कि ये जो यूज हुआ है ये कितना यूज हुआ है 11/12। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का बच्चों, इसको आप ध्यान से समझिए इस स्टेटमेंट को। ये कह रहे हैं कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, कि जितना टोटल सरफेस एरिया आया है ना, वो उसका 11/12 पार्ट ही है टोटल स्टील यूज्ड का। क्यों? क्योंकि 1/12 वेस्टेज में चला गया है। सो लेट द टोटल स्टील यूज्ड बी x। अब रह गए 11/12 ऑफ x इक्वल्स 87.12, जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट करा है, यानी x इक्वल्स 87.12 और उधर शिफ्ट कीजिए, रेसिप्रोकल हो गया, कटा दीजिए इसको। 11 7 जा 77, रह गए 10, 101, 11 9 जा 99, रह गए 2 2 2 22, 11 2 जा 22। सो 7.92 मल्टीप्लाइड बाय 12, इसको मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों केयरफुली। 12 2 जा 24, रह गए 2, 12 9 जा 108 2 110, रह गए 11, 12 7 जा 84 और 11 95। सो 95.04 मीटर स्क्वायर ऑफ स्टील वॉज यूज्ड। इस क्वेश्चन में CSA निकालना बहुत ही सिंपल है। बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं कि TSA टोटल एक्चुअल स्टील कितना यूज करा गया है। जो हमने यूज करा है ये टोटल स्टील का 11/12 पार्ट है। क्यों? क्योंकि 1/12 उसका वेस्टेज में चला गया है, रिमेनिंग इसमें लगा है, यानी कि 11/12 ऑफ टोटल स्टील x इक्वल्स दिस मच 87.12, और इसको करने के बाद आपको 95.04 मीटर स्क्वायर मिल रहा है। सो दैट इज द टोटल स्टील यूज्ड। अब हम बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बच्चों आप कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ बने रहे। हम क्वेश्चन नंबर 10 को लेने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 से। आई होप दैट ये सेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग हो और आपके लिए फ्रूटफुल एंड यूजफुल हो।
जैसा कि आपको पता है कि हम 3D शेप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और 3D से रिलेटेड जो इसका इंट्रोडक्शन है वो आपने प्रीवियस सेशन में दे रखा है। तो आप हमारे चैनल एकेडमिक केके पे जाएं और प्लेलिस्ट में आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्लास 9 को सर्च करें, वहाँ पे आपको दिख जाएगा सॉरी, जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस करे हुए हैं। तो आइए मैं ले रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प सेट, इट इज टू बी कवर्ड विद अ decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 cm, height 30 cm. A margin of 2.5 cm is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lamp set. 20 cm of diameter। बच्चों अब ये क्वेश्चन भी थोड़े से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मैं डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करना चाहता, लेकिन आप ये मान लीजिए कि ये इम्पोर्टेंट है कि इसका जो बेस डायमीटर है ये कितने का है, 20 सेंटीमीटर का। आइए, लैम्प शेड के बारे में बात हो रही है कि द बेस डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, यस, एंड हाइट इज 30 सेंटीमीटर। तो बेस डायमीटर 20 है यहां से यहां तक का, तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी। रेडियस होएगा 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 10 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है लैम्प शेड की ये है 30 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या प्रोवाइड करा गया है कि टॉप और बॉटम में 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मार्जिन रखा गया है, किसके लिए, फोल्ड करने के लिए, है ना। तो उसको लेकर के पेपर की जो टोटल हाइट हो जाएगी वो 30, ऊपर 2.5 मार्जिन रखे, नीचे भी 2.5 का मार्जिन रखा गया है ना। लिख रहा है कि यस, अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड एट बॉटम ऑफ द फ्रेम। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। लैम्प शेड को कवर करने के लिए कितने लगेंगे कपड़े, 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मार्जिन रखा गया, टॉप पे 2.5 सेंटीमीटर नीचे रखा गया बेस पे, क्यों, फोल्ड करने के लिए। तो जो हमारा डिजरेबल हाइट हो गया वो कितना हो गया, 35 सेंटीमीटर। सो जो क्लोथ रिक्वायर्ड होएगा वो CSA, कर्व सरफेस एरिया। अब हम ये रेडियस यूज करेंगे बच्चों, सॉरी ये हाइट यूज करेंगे हम, क्या होता है 2 पाई RH, आई एम सो सॉरी, 2 इंटू 22/7, रेडियस वी हैव 10 एंड नाउ द हाइट इज 35 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर ऊपर मार्जिन रखा गया फोल्ड करने के लिए, 2.5 नीचे रखा गया, तो 7 5 जा 35। अब देखिए 2 5 जा 10, 10 10 जा 100 इंटू 22, कितने हो गए, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जो क्लोथ लग रहा है उसकी कितनी हो गई एरिया, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करूंगा बच्चों आप पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहेंगे। अब आते हैं इसके लास्ट सम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 11? बच्चों आप कहीं मत जाइएगा, मैं इसका लास्ट सम अभी लेने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए जो ये सेशन है ये फ्रूटफुल हो और यूजफुल हो, आप इससे अधिक बेनिफिट ले सकें। द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ competition for making and decorating pan holders in the shape of a cylinder with a base using cardboard. Okay, each pan holder was to be of radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter. Okay, the Vidyalaya was to supply the competition with the cardboard. If there were 35 students, how much cardboard was required to be bought for the